ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे अक्षय तृतीया की। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना रखने वाले जातकों के लिए यह अवसर दीपावली व धनतेरस से कुछ कम नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस दिन ऐसी मान्यता है कि प्रॉपर्टी के रूप में यदि आप सोना चांदी या फिर ज़मीन या फिर कोई नया गाड़ी वगैरह जिस प्रकार से धनतेरस पर लेते हैं, उसी प्रकार से यदि अक्षय तृतीया के दिन प्रॉपर्टी ली जाए, नई प्रॉपर्टी ली जाए, तो यह प्रॉपर्टी अचल रहती है तथा इसमें वृद्धि होती है। साथ ही आज के दिन से यदि आप कोई भी नया कार्य आरंभ करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। यदि आप कोई नया बिजनेस आरंभ करना चाहते हैं, कोई नई दुकान लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में सुंदर मुहूर्त है। अक्षय तृतीया के दिन आपको अलग से किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया का यह पवित्र दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए तथा खरीदारी के लिए श्रेष्ठ है। आज के दिन आपको, अगर आप सोना चांदी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम में कौन सी ऐसी चीज़ें घर में लानी है जिससे माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा पूरे साल भर आपके घर में बरसे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि साल 2024 में अक्षय तृतीया का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है और साल 2024 में 10 मई को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया कई मायनों में खास है और इस दिन आपको ऐसी कुछ विशेष कार्य अवश्य करके रख लेना है जो आपको साल भर माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति कराता रहेगा। देखिए, अक्षय तृतीया पर प्रॉपर्टी ली जाती है, सोना चांदी ज़मीन नया घर वगैरह लेने का जो भी लेना चाहते हैं वो इस दिन लेते हैं, लेकिन अब हर किसी से संभव नहीं है कि वह सोना चांदी ले। तब ऐसी स्थिति में अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये छोटे छोटे से उपाय करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इन उपायों को कीजिएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिएगा। पूजा विधि वही रहती है जैसे आपको माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली में करनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार से माता को लाल आसन पर विराजमान कराएं। माता को गुलाब के पुष्प, सिंदूर, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करें, इत्र अर्पित करें। माता को खील बताशे का भोग लगाएं। शंख में गंगा जल भर के भगवान के समक्ष रखें और इस जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले मिठाई, पीले फल वगैरह का भोग लगाएं। इस प्रकार से सुंदर विधि से पूजा करके भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। इस प्रकार से आपको पूजन करना है। अब खास में आपको क्या करना है, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कलेश होता है, आए दिन कलेश होता है, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐन वक्त पर पूजा पाठ वाले दिन में ही किसी न किसी बात को लेकर खिचखिच हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में मानना चाहिए कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज के दिन हल्दी की जो गांठ आती है वह लाएं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के दौरान इसे पूजा स्थान पर शामिल करें। जैसे कौड़ी आप माता लक्ष्मी की पूजा में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप हल्दी की गांठ रखें। अक्षत, पुष्प, धूप इत्यादि हल्दी की गांठ में भी दिखाएं, पूजन करें। इसके बाद यह हल्दी की गांठ आपको पूजा स्थान से उठाकर इसे आप पीसकर पाउडर बना लें और इसी हल्दी में थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा, इसमें गंगा जल मिलाकर और इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। प्रतिदिन ऐसा करने से घर में कलेश समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही सुंदर उपाय है, तो ये कर लीजिएगा। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप घर में राशन लाएं। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, इनमें आप
चावल ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। चावल या शक्कर, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें आप थोड़ी अधिक मात्रा में लेकर आएँ। अब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की सुंदर विधि से पूजा अर्चना करने के बाद ये जो आप चावल या शक्कर लेकर आए हैं, इनमें से कुछ कुछ दाने आपके घर में जितनी भी राशन की सामग्रियां हैं, दाल है, चावल है, शक्कर है, इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चुटकी या 1 चुटकी कुछ दाने सभी चीज़ों में आप डाल दें। और जब समाप्त हो जाए ये चीज़ें, जैसे आपने चावल के डब्बे में डाला, चावल समाप्त होने वाला है, नया चावल आप डालते हैं, तो फिर उसमें से जो आपने अक्षय तृतीया पर चावल लाया है, इसमें से थोड़ा सा चावल के डब्बे में डाल दें। ऐसा आपको पूरे साल भर करना है। इससे कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव ऐसे घरों में बनी रहती है। तो अक्षय तृतीया पर आप चावल या शक्कर अवश्य लाएं और अपने सभी राशन की जो सामग्रियां हैं, जिसे आप डब्बे में भर के रखते हैं, सब में 1-1 चुटकी, 1-1 दाने, 2-2 दाने करके डाल दें। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर एकाक्षी नारियल अगर आपको कहीं से मिल जाता है, तो एकाक्षी नारियल को साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इसे लाएं, थोड़ा सा जल व गंगा जल छिड़क कर इसे धो लें, साफ़ कर लें। एक पात्र में यानी कि प्लेट में आप इस एकाक्षी नारियल को स्थापित करें, रखें। जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से रोली, अक्षत, धूप, दीप, गंध इत्यादि दिखाकर इसकी पूजा कर ले। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और प्रतिदिन इसे धूप दीप दिखाएं, श्री सूक्तम का पाठ करें। एकाक्षी नारियल एक तो जल्दी प्राप्त नहीं होता, अगर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप पर होनी निश्चित है। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपको धन संपत्ति की इच्छा है, तो चाहते हैं आप कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें, तो एकाक्षी नारियल लेकर इसकी सुंदर विधि से माता लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करके श्री सूक्तम का पाठ करें। और प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करने के पश्चात थोड़ा सा सुगंधित धूप दीप इस नारियल को दिखाकर इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप जानकर प्रणाम कर लें। तो ये 3 बहुत ही सरल से उपाय हैं जिसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सभी के बजट में हो जाएगा ये उपाय करना। इसे अक्षय तृतीया पर अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर निश्चित तौर पर होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।